अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो है बहरिया यूनिवर्सिटी के लाहौर वाले कैंपस से रिलेटेड, जिसमें इस वक्त एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं फॉल 2024 सेशन के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी के। इसके अलावा इनकी फ़ीस क्या होगी, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की, इन तमाम प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना होगा, कौन कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि बहरिया यूनिवर्सिटी में ऑफ़र होती हैं। इसके अलावा इनकी जो एडमिशन्स हैं वो किस कोटे के बेसिस पर होते हैं, यानी कि जो इनका स्पोर्ट्स कोटा होता है, डिफरेंट माइनॉरिटी एरिया का होता है, उसके हिसाब से देखेंगे। इसके अलावा जो एंट्री टेस्ट होगा उनका, उसमें सब्जेक्ट्स वगैरह क्या होंगे, तो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रोग्राम्स आपके इस वक्त अवेलेबल हैं वो बैचलर्स के अंदर कंप्यूटर स्टडीज़ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंग्लिश है, साइकोलॉजी है और बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। एसोसिएट डिग्री के अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्यूटर साइंस ऑफर हो रहा है। मास्टर प्रोग्राम के अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट साइंसेज का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। इसके बाद BBA 4 साल का ऑफर हो रहा है, MBA 2 ईयर्स का और MBA 5 ईयर्स का, दोनों ही ऑफर हो रहे हैं। इन तमाम प्रोग्राम्स में जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 18 जुलाई है और आपका जो एंट्री टेस्ट होगा वो 20 जुलाई को लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें कि आप इसमें अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं, तो बहरिया यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है, इनकी वेबसाइट पर ही जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सबमिट करना होगा। तो इस एडमिशन पोर्टल का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम इन तमाम प्रोग्राम्स का फ़ीस स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन की हुई है। सबसे पहले हम अंडर ग्रेजुएट और ADP वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये अपडेटेड लास्ट स्प्रिंग 2024 का है, इनके इस वक्त वाला यही फॉल 2024 के लिए भी होगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो BBA लाहौर और कराची वाला जो है, ये आपका लाहौर वाला कैंपस है। तो ये मैं इसका आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बता देती हूँ। इसके बाद ट्यूशन फ़ीस तो मैं आपको हर प्रोग्राम के अलग बताऊँगी। पहले ये देख लेते हैं कि जो एडमिशन फ़ीस आपको एक दफ़ा देनी होती है तमामी प्रोग्राम्स के लिए वो 27,000 रुपीज़ है तमाम बैचलर प्रोग्राम्स के लिए, और जो ADP वाले आपके बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्यूटर साइंस है उसके लिए 15,000 रुपीज़ होगी एडमिशन फ़ीस। और इसके बाद जो कॉशन मनी रिफंडेबल है वो 20,000 होगी आपकी तमाम बैचलर के प्रोग्राम्स के लिए, और 10,000 रुपीज़ होगी ADP वाले प्रोग्राम्स के लिए। ये आपको जो कॉशन मनी होती है रिफंडेबल होती है, यानी कि डिग्री कंप्लीट करने पर आपको वापस मिल जाती है। अब अगर हम ट्यूशन फ़ीस देखें पर सेमेस्टर, तो आपको यही वाली ट्यूशन फ़ीस फर्स्ट सेमेस्टर में भी देनी होगी और सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स लास्ट सेमेस्टर तक भी आपको यही देनी होगी। बस फर्स्ट सेमेस्टर में फ़र्क ये होता है कि आपको एडमिशन फ़ीस और कॉशन मनी अलग से देनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमारा जो BBA का लाहौर वाला कैंपस के लिए जो फ़ीस है वो 1,17,000 रुपीज़ है। उसके बाद अगर हम प्रोग्राम्स देखें तो यहाँ पर आपका ऑफ़र हो रहा है कंप्यूटर स्टडीज़ जो BSCS यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके लिए जो फ़ीस है वो 1,06,250 रुपीज़ है। उसके बाद BS इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ़र हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी फ़ीस 85,000 रुपीज़ है। दैन हम देखें प्रोग्राम्स, तो ये इनकी वेबसाइट पर इसी तरह से अवेलेबल है फ़ीस स्ट्रक्चर। तो इस तरह थोड़ा आपको ऊपर नीचे करके दिखाना पड़ रहा है। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम कंप्यूटर स्टडीज़ और BBA दोनों का ऑफ़र हो रहा है। तो इनकी जो फ़ीस है ये कंप्यूटर स्टडीज़ के लिए 75,600 रुपीज़ है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 61,000 रुपीज़ है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है मज़ीद वो BS साइकोलॉजी है, तो इसके लिए फ़ीस आपकी 84,000 रुपीज़ है। और उसके बाद BS इंग्लिश है, तो इसकी फ़ीस आपके पास दोबारा से 68,000 रुपीज़ है। दैन आपका जो प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है ये जो लिखा है BS BIT यानी कि बिज़नेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये वाले जो इसकी फ़ीस है वो 76,500 रुपीज़ है। उसके बाद अगर हम मास्टर्स के प्रोग्राम के लिए देखें तो यहाँ पर MBA के लिए लिखा हुआ है। MBA का आपके पास इस वक्त 1.5 ईयर्स का और 2 ईयर्स वाला ऑफ़र हो रहा है। तो इनकी जो फ़ीस है वो दोनों की 97,500 रुपीज़ है। एडमिशन फ़ीस वही 27,000 रुपीज़ है और कॉशन मनी जो रिफंडेबल होगी वो 20,000 रुपीज़ होगी। उसके बाद अगर हम मास्टर्स प्रोग्राम के लिए देखें तो यहाँ पर जो आपके इस वक्त ऑफ़र हो रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस है ये वाला, इसकी जो फ़ीस होगी आपकी 63,000 रुपीज़ होगी और बाकी तो आप एडमिशन फ़ीस कॉशन मनी वही रखें 27 और 20,000। उसके बाद जो आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी में हो रहा है, इसकी फ़ीस 75,000 रुपीज़ है। दैन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इसकी फ़ीस 74,250 रुपीज़ है। उसके बाद जो है वो मैनेजमेंट साइंसेस का लास्ट प्रोग्राम आपका, तो इसकी जो फ़ीस होगी वो 67,500 रुपीज़ होगी।
के बाद अगर हम इन तमाम प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो बीएस के अंदर जो है 5 प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। इन तमाम के लिए आपको 50% एटलीस्ट मार्क्स चाहिए अपने इंटरमीडिएट में। इसके अलावा जो साइकोलॉजी वाला प्रोग्राम है उसमें वैसे तो इनके बहरे यूनिवर्सिटी के अंदर 50% है, लेकिन जो लाहौर वाला कैंपस है जिसमें इस वक्त एडमिशन्स की हम बात करें तो इनके लिए एलिजिबिलिटी वेवर होता है, तो इनके 45% तक मार्क्स जिनके होंगे उनको भी एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा जो BSIT का प्रोग्राम है जो बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है उसके लिए 45% मार्क्स आपको चाहिए। ADP वाले जो दोनों प्रोग्राम हैं इनके लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए। मास्टर्स के जितने भी प्रोग्राम हैं ये चारों, इनके लिए भी आपको 50% मार्क्स चाहिए या फिर आपकी 4 CGPA में से एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। इसके अलावा BBA जो 4 साल वाला है उसके लिए भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। MBA जो 2 ईयर्स वाला है और 1.5 ईयर्स वाला है, इन दोनों में आपको 50% मार्क्स चाहिए या फिर वही आपकी 2 GPA होनी चाहिए 4 CGPA में से। इसके अलावा जो 1.5 ईयर्स का MBA का प्रोग्राम है उसमें नॉन बिजनेस फील्ड्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना बैचलर्स बिजनेस किसी भी फील्ड से किया हुआ है, BCom किया हुआ है 4 साल वाला, या फिर CA या ACCA वगैरह किया हुआ है, तो वो भी इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन उन्होंने प्री मेडिकल से किया हुआ अपना इंटरमीडिएट, तो उनको वो एडमिशन के लिए एलिजिबल तो हैं, लेकिन उनको एक्स्ट्रा फिर 2 सब्जेक्ट मैथ्स के पढ़ने पड़ेंगे। और इनके बाद अगर हम बात करें बहरिया यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं, तो यहाँ पर एडवांस मेरिट स्कॉलरशिप है। एक तो बोर्ड टॉपर्स के लिए, यानी कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स इन्होंने अपने बोर्ड में टॉप किया उनके लिए होंगी। इंट्री टेस्ट में जिनके बहुत ऊपर नंबर आएंगे, यूजुअली जो फर्स्ट 3 पोजीशन वाले कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए मेरिट स्कॉलरशिप है। इसके अलावा फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, जिन्होंने कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम जो OA लेवल वगैरह का होता है, कैम्ब्रिज एजुकेशन है, तो उसमें जिनके आउटस्टैंडिंग मार्क्स आए होते हैं तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी के जो ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हैं MBA MS MPhil और PhD वाले, तो उनके लिए एडमिशन फ़ीस की एग्जेम्पशन हो सकती है अगर वो मेरिट पर पूरा उतरे। तो इसके अलावा 50% ट्यूशन फ़ी वेवर हो सकता है फॉर हायर एकेडमिक अचीवर्स जो कि अप्लाई कर रहे हैं आपके पास ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर। इसके अलावा मेरिट स्कॉलरशिप फॉर बैच टॉपर्स के लिए भी है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हर बैच में टॉप करेंगे जब आपके सेमेस्टर के एग्जाम्स होंगे एडमिशन लेने के बाद, तो उनको भी मेरिट स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। इसके अलावा इनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप भी होती है, स्टडी लोन भी होता है, रिवॉल्विंग फंड भी होता है। इसके अलावा पंजाब एजुकेशन फंड की तरफ जो स्कॉलरशिप्स ऑफर होती है अंडर ग्रेजुएट और मास्टर्स के लिए, तो उसके लिए भी बहरिया यूनिवर्सिटी एलिजिबल है। दैन बलूचिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड और सिंध का जो ये फ़ंड है, इनके लिए भी जो स्कॉलरशिप्स ये लोग ऑफर करते हैं, तो उसके लिए बहरिया यूनिवर्सिटी एलिजिबल है। दैन इसके अलावा बहरिया यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप्स है, स्टाइपेंड है फॉर हाई अचीवर्स जो PhD स्कॉलर्स जो PhD के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होगा ये। इसके अलावा फ्रंटियर एजुकेशन फाउंडेशन की स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पर ऑफर होती है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस की तरफ से भी होती हैं। LLM के प्रोग्राम के लिए HST की नीज बेस्ड स्कॉलरशिप्स के लिए भी बहरिया यूनिवर्सिटी एलिजिबल होती है। HST की जो प्रोविजन ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए, बलोचिस्तान और फाटा वाले उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं। प्राइम मिनिस्टर फ़ी रिइंबर्समेंट स्कीम के थ्रू भी जो लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं पाकिस्तान के जो सिलेक्टेड रीजन्स होते हैं, तो उनके लिए PhD के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये ऑफ़र होती हैं। दैन इसके अलावा HEC के एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, वर्कर वेलफेयर फ़ंड है, और HEC की तरफ से जो इंडिजिनस 5000 फेलोशिप प्रोग्राम की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो। इसके अलावा अगर हम बहरिया यूनिवर्सिटी के एडमिशन कोटे की बात करें तो यहाँ पर इनके डिफरेंट कोटास हैं, लेस डेवलप्ड एरियाज़ के लिए भी और बलूचिस्तान और फाटा के लिए भी, इसके अलावा स्पोर्ट्स वालों के लिए भी और बाकी सारे भी ओवरसीज़ के लिए और जो फॉरेन कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए भी हैं। तो ये बहुत सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर, ही मैं आपको दिखा देती हूँ। लिस्ट ऑफ लेस डेवलप्ड एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान के लिए, उसके बाद स्टूडेंट्स फ्राम लेस डेवलप्ड रीजन्स डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए, बोर्ड्स ऑफ एडवोकेट्स के लिए है, चिल्ड्रन ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए है, ये पूरा एडमिशन प्रोसेस है। स्पोर्ट्स कोटा सीट, ये सारे स्पोर्ट्स ही मेंशन है जिनके थ्रू आप कर सकते हैं। तो ये जो लिंक है इनके एडमिशन कोटा वाला वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एडमिशन टेस्ट जो होगा इनका बहरिया यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट, तो उसमें इनके सब्जेक्ट्स वगैरह कौन कौन से होंगे और उसका पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पर जो इनके अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम है मैनेजमेंट साइंसेस के वाले जो इस वक्त ऑफ़र हो रहे हैं, तो इनके लिए आपके पास 100 MCQs होंगे CBT में, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये, जिसमें से आपको एक करेक्ट आंसर लिखना होगा। 4 आंसर्स ऑप्शन होंगे जिसमें से कोई एक करेक्ट होगा, और इसमें आपके 100 मार्क्स का ही होगा और 120 मिनट्स इसके लिए अवेलेबल होंगे। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के लिए, बिजनेस स्टडीज़ के लिए, मीडिया स्टडीज़ के लिए, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के लिए
यहाँ पे प्रोग्राम्स में मेंशन है मैरिटाइम लीगल स्टडीज़ के लिए जो आपके पास सब्जेक्ट्स होंगे वर्बल एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, एनालिटिकल रीजनिंग होगी और जनरल नॉलेज होगी। इसके बाद कंप्यूटर साइंस और IT वगैरह के जो प्रोग्राम्स हैं जो इस वक्त अवेलेबल हैं इनके लिए वर्बल एबिलिटी होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, एनालिटिकल रीजनिंग होगी, फिजिक्स और मैथ्स के सब्जेक्ट्स होंगे। इसके अलावा अर्थ और एनवायरमेंटल साइंसेज इस वक्त ऑफर नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसमें 5 साइंसेज भी अवेलेबल हैं। इसके बाद साइकोलॉजी, इंग्लिश और इस्लामिक स्टडीज़ के लिए जो आपके पास सेक्शंस होंगे उसमें इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज होगा, वर्बल रीजनिंग होगा। उसके बाद जो मेडिकल साइंसेज के हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्राम्स इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं। इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स होंगे वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग में, तो इसके अंदर जो आप तैयारी कर सकते हैं वो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की करेंगे, इंग्लिश ग्रामर की करेंगे, अलजेब्रा की करेंगे और जनरल मैथ्स की करेंगे। इसके अलावा जो टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए वो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स यानी कि आपने जो भी जैसे बैचलर्स किया हुआ है जो भी आपकी प्रायर डिग्री है उसके हिसाब से होंगे। वर्बल रीजनिंग होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी और एनालिटिकल रीजनिंग होगी। इसके बाद यहाँ पर टेस्ट टाइप और उनके आगे सब्जेक्ट्स की वेटेज भी लिखी हुई है। टोटल 100% होंगे यानी कि टोटल 100 मार्क्स का ही होगा ये टेस्ट और हम MCQs भी 100 ही होंगे। तो इसमें यहाँ पर ब्रेकेज लिखा हुआ है वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और रेलेवेंट सब्जेक्ट का जो भी है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ये मास्टर्स के लिए है। तो ये थी बहरीन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इससे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।